थोड़ा बचा के रखिए। अभी जो है हाथ में तीनों लोग फूल ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए और पंकजम ओम प्रणस्य देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ओम वक्रतुंड महाकाय ओजसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मानो भद्राः कृतो यन्ति सुतो दत्ता सुकृता शुद्धा देवानो यथा सर्वमंगलस्य देवाः शान्तिर् ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति धीयते विकासमीयसे ततो नो अभयं पुरुषं नः परो प्रजाभ्यो आभायं नः पशुभं सर्वारिष्टं सुशांतिर्नो शांति 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 ओम श्री महागणाधिपं लक्ष्मी नारायणं श्री मामहेश्वराभ्यां नमः शंकरभाभ्यां नमः श्री सचिपुरं श्री माता पितृक्षणकं ब्रह्म ओम इष्ट देवता नो कुल देवता नो ग्राम देवता नो स्थान देवता नो वास्तु देवता नो सर्वभ्यो देव शांति ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कृतजम्बूफलचार भस्मं मास्तं सोमनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्गमं गणपतये नमः वरदो भवसुदो भवामि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामिति कश्चन सुसुपत्र सदा सुभद्रकां कां पिलवास्मिन् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते हेमाकर्तन्यां देवीं भद्रां शङ्करप्रियां लम्बोदरसजनीं गौरीं कुरु सदा कल्याणं कुरु सदा मङ्गलं नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सर्वतं नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः सुनाम ओम श्री गौरी नमः वरदो भव सुभदो भव सुप्रसन्नो भव ओम श्री गौरी नमः क्षपं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। और थोड़ा सा जो भी उसमें कुमकुम वगैरह है थोड़ा ऐसे चढ़ा के चढ़ा के फिर वो जो हाथ में होगा वो लगा देना उसी का। आप चढ़ा दीजिए ऐसे वो फूल में ढक देना तपस्या के लगा लो थोड़ा सा हाथ में फिर फूल ओम रक्ष रक्षक रक्ष रक्ष तलोक रक्षक भक्तानां हम प्रताता भव भवाम तत् ओम श्री गणेशामिता ध्यान नमः ब्रह्मा मुरारिस्तपान कार्य भानुषसे विंशतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः संजाहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सहेली सही समझती है ना? हाँ सहेली, हाँ दोस्त, लेडीज दोस्त, लेडीज का लेडीज दोस्त मतलब ये नहीं कि लेडीज को जेंट्स ने हरण कर लिया, वो नहीं था। उसमें सहेली, लेडीज जो सहेली थी सखी उनके द्वारा हरण किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया हरितालिका। और ये भी नाम भगवान शंकर ने दिया कि आज से अमर सुहागन है माता पार्वती, अमर सुहागन सौभाग्यवती सदा रहती हैं। लेकिन कभी कभी भगवान शंकर से प्रश्न करती रहती हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर औरत घर में तो आप तो पुरुष हैं नहीं तो मैं बताऊं किसी। पुरुष सुनते तो भाई ज्यादा वो नाराज नहीं होते। ये औरत अगर प्रश्न करती रहती है तो चुपचाप सुनते रहो, ज्यादा उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना, तो भाई शांति रहेगी। औरत का काम है प्रश्न करना, वो करती रहेगी। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर क्यों हुआ, तो उसका काम है पूछना, पूछती रहेगी, चुपचाप सुनते रहो। तो भगवान शंकर साधना में बैठे थे और माता पार्वती ने देखा कि बहुत सारी मुंडमाला है। तो मुंडमाला तो उनकी क्या है कि कभी कभी मृगशाला में ढक जाती थी, सर्प लिपटे रहते इधर उधर घूम रहे हैं तो पता ही नहीं चलता था। एक दिन उनके मन में आया कि आखिर इतनी ये माला पहनते क्यों हैं, और वो भी मुंड की माला। मुझे पता है। तो जब उनका ध्यान टूटा प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान शंकर ने बोला कि पूछिए, वैसे तो आप प्रश्न की भंडार हैं, पूछिए क्या पूछना है। मैंने कोई खास नहीं है, एक हमको लगता है बहुत गोपनीय बात है ये कि आप ये जो मुंड की माला पहनते हैं इतनी सारी, आखिर ये इतनी मुंड की माला आप क्यों पहनते हैं। भगवान शंकर ने बोला कि मतलब मैं सही बताऊं या ऐसे ही बता दूं कहानी के रूप में। माता पार्वती ने कहा नहीं,
सच बताइए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, ध्यान से सुनो, बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, और तुम चूंकि सदा सदा की मेरी हो, इसलिए तुमने जितने जन्म लिए हैं ये उतने जन्मों का प्रतीक है, ये उतने जन्मों की याद है जो मैं अपने गले में धारण करके घूमता रहता हूँ। प्राचीन काल में जो इससे पहला तुम्हारा जन्म था वो पार्वती के रूप में था, जब तुम अपने आप को आहूत कर रही थी अग्नि के कुंड में। अब उनको तो याद नहीं पार्वती भाई ये कौन सी कहानी है, तो बोला कि नहीं, अग्नि कुंड में मैंने अपने आप को क्यों भाई दाह किया। भाई अग्नि, मान लो कोई उंगली जल जाए तो आदमी को परेशानी होती है, आखिर हमने क्यों अपने आप को भस्म किया, क्या इसके पीछे कारण है। तो भगवान शंकर ने बताया कि जब तुम सती के रूप में, तुम्हारा नाम ही सती था उस जन्म में, और तुम्हारे पिता जो दक्ष हैं वो यज्ञ कर रहे थे, और चूंकि उनसे मेरा द्वेष है, होता है ना कई बार जो है ससुर वो अपने आप को ही मानता है कि जो सुख सुविधा हमारे बच्ची को है वो हमारे ही घर में है, बाकी दामाद तो ऐसे ही नालायक है। तो वो ये देवताओं में भी ऐसे चलता रहता है। वही बात हो गई वहां पर। भैया ये तो जो है गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, पियक्कड़ हैं, सब ससुर ऐसा ही कहते हैं, चाहे भले खुद पीते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बोतल पी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दामाद अगर एक आध पैक पीता होगा तो उसको पियक्कड़ ही कहेगा ससुर जो है। अब समस्या हो गई। तो दक्ष को चूंकि प्रकांड विद्वान थे, मेरा भेष उनको पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने अपने जो भी कार्यक्रम है उसमें बुलाना बंद कर दिया। उन्होंने भी ऐसे दामाद को बुलाने से क्या फायदा कि वो आएगा मतवाला रहेगा, आंख बंद रहेगी, आंख खोलेगा भी तो बड़ी बड़ी आंख रहेगी, डर जाएगा, गले में सांप है, कहीं वो किसी को डराएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जो बेटी का मन है वो तो मायके की तरफ रहता है ना, लेकिन ज्यादा मायके की तरफ रहता है तो भी घर में झंझट हो जाती है, क्योंकि वो उधर से माता जी भाभी जी कुछ कुछ पढ़ा देती है तो इधर खटिया खड़ी हो जाती है पत्नी की, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। जब बुलाना बंद कर दिया और जब यज्ञ होने लगा उनके यहाँ, अश्वमेध यज्ञ होने लगा, तो समस्त देव जा रहे हैं आकाश मार्ग से, समस्त लोग जा रहे हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने से जा बाजा गाड़ी निकले तो भाई कौतूहल होगा ना कि इतनी गाड़ी कहाँ जा रही है, ढोल धमाका क्यों बज रहा है, क्या है। तो उसमें पार्वती ने सती के रूप में थी, सती ने पूछ दिया। अंत में नारद जा रहे थे तो नारद से पूछ दिया उन्होंने कि जो है ऋषिवर ये इतने विमान जा रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या है, कोई उत्सव है, कहीं कुछ आज पर्व है, कोई आज ऐसा पर्व भी नहीं है। कभी कभी होता है ना कुछ लोग उटपटांग बोल देते हैं, उल्टा बोला तुम्हें नहीं मालूम है, तुमको नहीं बुलाया उस पर्व में। सती बोली नहीं मुझे नहीं मालूम, अरे तुम्हारे पिता के घर में ही तो ये यज्ञ है, तो पिता ने यानी तुमको नहीं बुलाया। अब एक आध बात और बोल दिया उसने, तब एक बेटी है अब उसको। तो खास करके जब कोई आयोजन हो और उसमें न बुलाया जाए बेटी को तो अपने आप नहीं जाना चाहिए। तुम ऐसे जा सकते, बिना पर्व के चली जाओ, बिना आयोजन के चली जाओ, ऐसे मिल के आ जाओ, लेकिन अगर पर्व है और तुम्हें नहीं बुलाया गया तो तुम जाओगी तो तुम्हारा अपमान। लेकिन तो आप वो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, सती को सूझ रहा है कि नहीं नहीं वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा, यज्ञ हो रहा होगा, हमारी बहनें आई होंगी, मतलब वो अब वहाँ का दृश्य उनके दिमाग में घूमने लगा। और उन्होंने जिद किया भगवान शंकर से, नहीं जाऊंगी, पिता के घर जाऊंगी। तो भगवान शंकर जो है समाधिस्थ हो गए और ठीक है जाओ, और जो भी उनके गण हैं उन्होंने अदृश्य रूप में भेजा, सती की देखभाल तुमने सुरक्षा करना, क्योंकि वहां मुझे अनिष्ट की आशंका है। सती गई और देख करके उन्होंने पिता को प्रणाम किया, लेकिन पिता ने कुछ पूछा ही नहीं, पिता मुंह फेर के चले गए।
बहनों से मिल रही हैं, बहनें नहीं पूछ रही हैं। तो अब थोड़ा सा मायके में जब इस तरीके का होता है तो अब एक वो भी बात याद आ रही है मन में कि भाई शंकर जी ने मना तो किया था, लेकिन मैं तो अब विरोध करके आई हूँ, तो अब ना मैं इधर जा सकती और ना ये लोग पूछ रहे हैं, तो अब बड़ी समस्या होगी। नाम देखो, छोड़ो उसको। इतना मतलब क्रोध हुआ कि मतलब एक कहते हैं भाई आग लग जाना शरीर में, तो वो अग्नि उत्पन्न हो गई एकदम। और इधर जो है सती का भस्म होना और उधर शंकर की समाधि टूटनी। और जैसे शंकर की समाधि टूटी वो तो प्रकट हो गई और पूरा फिर तो यहाँ पे यज्ञ तहस नहस हो गया। और अंत में फिर ससुर का उन्होंने सिर काट लिया। लेकिन सिर जैसे उन्होंने काटा तो कहते हैं कि जब माया का सिर हटा तो उस सिर से शिव से उच्चारण करने लगे। उसमें फिर उन्होंने अब वो सिर को नहीं, वो चाहते भगवान शंकर तो वो सिर लगा सकते थे, जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर बकरे का सिर उनके लगा करके सिर पे जीवन दान दिया। तो वो सती के रूप में आई। उसके पर्वतराज हिमालय के और नारद मुनि जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ आते थे तो देख करके बोलते थे, भाई पर्वतराज हिमालय आपकी कन्या बहुत सुंदर है, कन्या बहुत अच्छी है, बड़ी गुणवान है और बड़ी सौभाग्यशाली है। ऐसे आकर के पार्वती की स्तुति करते थे। जब वो सयानी हो गई पार्वती तो पर्वतराज हिमालय ने कहा कि भाई कन्या सयानी हो गई है, विवाह करना है। जैसे आम लोग, आम माता पिता कहते हैं वैसे उन्होंने भी कह दिया। तो नारद जी ने कहा कि देखिए मेरे दिमाग में तो जैसी कन्या है इसके योग्य वर मेरे ध्यान में है। पर्वतराज ने कहा बताइए भगवान विष्णु जैसी आपकी कन्या है इसके योग्य तो ये साक्षात लक्ष्मी है, तो इसके योग्य तो भगवान विष्णु ही है। और जैसे पार्वती को इसलिए मेरा विवाह होगा। तो पर्वतराज हिमालय को ये बात मुझे अच्छी लगी। मैंने तो जन्म दिया नारद को कि ठीक है आप जा करके बात कीजिए भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से अगर लड़के वाले तय करेंगे तो हम अपनी कन्या का विवाह वहां करेंगे। और इधर पार्वती ने ठान दिया कि नहीं, मैं तो सदा सदा शिव की हूँ, शिव से ही मेरा विवाह होगा। जैसे मीरा ने मान लिया ना कि भाई विवाह कहीं भी कर दो लेकिन मैं हूँ कृष्ण की, तो कृष्णमय थी मीरा, उसी तरीके से पार्वती शिवमय। और जब विरोध बढ़ने लगा पिता का क्रोध, माता का क्रोध, सबका, तो उन्होंने बोला कि भाई इस जीवन से अच्छा है भाई मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी, लेकिन विवाह शिव के अलावा किसी से नहीं करूंगी। अब यहाँ तक जब बात पहुंच गई तो वही जो पार्वती की सखियां थी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जीवन बड़ी अनमोल है, तो ऐसे अपने आप को समाप्त नहीं करना है। ऐसा करो तुम चल करके ऐसे जगह छिप जाओ जहाँ तुम्हारे पिता पहुँचे ही, तुम्हारे पिता ने जो जंगल न देखा हो। तो वो जो कंदवन था, आनंद वन, वहाँ धीरे 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 रात्रि के अंधेरे में घर से पार्वती सखी के साथ निकल गई। और इधर फिर जैसे अंधेरा होने लगा, समय बीता, तो फिर अब भाई हो रही पार्वती कहाँ गई, पार्वती की सहेली भी नहीं है, पार्वती गई कहाँ। फिर अगल बगल के नगर में ढूंढ रहे हैं, घरों में ढूंढ रहे हैं, वन बाग में ढूंढ रहे हैं, कहीं पार्वती मिली नहीं। तो अब धीरे 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 एक गुफा की तरफ बढ़ गई और कहते हैं कहीं तट पे जो गुफा थी उसी गुफा के अंदर उन्होंने ध्यान लगा दिया और बालू का जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित करके, और जो वहाँ था पत्र पुष्प वही बेल पत्ते वगैरह थे तो वही उन्होंने अर्पित कर दिया और वही प्रसाद के रूप में उन्होंने खाया। बेल पत्ते कुछ दिनों तक ऐसे
अपना जो फल वगैरह था खाई, फिर जल पीती रही, फिर बेल पत्ते खाती रही, फिर बाद में वो भी त्याग दिया उन्होंने और ध्यान में बैठी केवल वायु प्राण जो है वायु के जीवित रही। और जब ऐसा लगा कि भाई बहुत दिन हो गया, तो जो ये तिथि आई तीज की, लंबा समय बीत गया, कहते हैं कि तकरीबन वर्षों बीत गए। कथा तो आती है कि बेल पत्ते वगैरह खाते खाते 12 वर्ष बीत गए उनको। फिर 64 वर्ष बीत गए वायु पान करते करते। इतनी जल्दी भगवान प्रकट थोड़ी होते हैं, ये तो बहुत लंबा समय हो गया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और वो तिथि थी आज की तिथि, तीज की, भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, और भगवान शिव प्रकट हो गए। और चलो बताओ, बैल पे घूमती रहोगी हमेशा, गले में सांप लटका रहता है, मृगशाला पहने रहते हैं, बाल धतूरा खाते रहते हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। भगवान शिव प्रकट हुए, पहले भगवान शिव भी रूप बदल करके आए। अरे कन्या तुम जाओ, जहाँ तुम्हारा विवाह तुम्हारे घर वाले चाह रहे हैं वहीं करो। भगवान विष्णु के जैसा वर सृष्टि में कोई भी नहीं है। कहाँ तुम जो है उनके चक्कर में पड़ गई, शिव के चक्कर में। लेकिन पार्वती को कुछ नहीं सूझा और फिर अंत में जो कठिन तपस्या उन्होंने किया उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मनसा पूछी और पार्वती ने कहा कि मेरे पिता ने जो मेरा विवाह तय किया है भगवान विष्णु से, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं हृदय से भगवान शिव की ही पत्नी हूँ जन्म जन्म से, इसलिए भगवान शिव से ही मेरा विवाह होगा। और तब तक जो है पिता भी आ गए ढूंढते ढूंढते, मना करके घर ले गए और फिर पार्वती का विवाह शिव के साथ हुआ। और भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि पार्वती चूंकि आज के दिन में प्रकट हुआ और तुम इतने लंबे समय से व्रत कर रही हो, तो अब तुम व्रत का उपवास का पालन करो और तुम जल फल इत्यादि लेकर के अपना व्रत करो। और चूंकि मैं तुम्हें आज के दिन प्राप्त हुआ हूँ, तो जो भी कन्या इस व्रत को करेगी, कन्या मतलब ब्याहता कन्या जो भी करेगी इस तीज के व्रत को, उसका सौभाग्य बढ़ता रहेगा, उसका कल्याण होगा, उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आज से यह जो व्रत है इसका हरितालिका तीज के नाम से सिद्ध हो जाएगा। और जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी उनके घर में जिस प्रकार से भगवान शंकर प्रकट होकर के माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, हम सबके मनोरथ को पूर्ण करें। हम कठिन उपवास तो नहीं कर सकते, कठिन उपवास नहीं हो सकता। माता पार्वती यह सत्य बोलती नहीं है, हमें दिन भर झूठ ही बोलना है। अभी झूठ बोल ही गए थे, तो भाई सीओ साहब आएंगे तो बता देना कि मैं गया हूँ तैयार। रोग नष्ट हो, शोक नष्ट हो, संताप नष्ट हो और सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, सबके घर का कल्याण हो, आनंद हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता जगदम्बा की जय। चलिए अभी आप लोग फूल चढ़ा दीजिए सब लोग। और हाँ अभी थोड़ा दिया दिखा दीजिए, जो इसमें धूप जल रहा है ना, हाँ तो वो धूप और दिया जो है ऐसे थोड़ा सा दिखा दीजिए। कोई सा भी दिया दिखा दीजिए, और नहीं तो हाथ से ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इनके तरफ ऐसे ऐसे बैठो बैठो बच्चे, बैठ जाओ। थोड़ा सा जल से उसी थाली में डाल दीजिए और फिर तीनों लोग फूल ले लीजिए, थोड़ा अच्छा कर लीजिए।
सन्नो भद्रमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुः उपक्रमः ओम ब्रह्मा मुरारिस्तपान्कारी भानुषसे भूमसुतोपदस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं देवां परमथापिवा अरण्यादाय हृतयो पुष्पैः सम्पूज्य मधुसूदनं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालरुहानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णाना परमेश्वर गृह्णाना परमेश्वरी। चला दीजिए, हाथ जोड़िएगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठ भक्तिहीनं श्रेष्ठी यद पूजितं मया देवदेवी परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव सर्वरोगहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वभयहरो भव सर्वगतिहरो भव सर्वक्लेशहरो भव सर्वसंकटहरो शांति शांति शांति। अनेन पूजा कर्मणा सर्वान्तर्यामी नारायणाय नमः। ओम तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु। थोड़ा चाहिए यहाँ पर शंकर भगवान के पास 3 बार बुला दीजिए। अनेन पूजा कर्मणा ओम तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु नमः। तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु नमः। हे भगवान भोलेनाथ जी, सबका कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, मंगल कीजिए, सब अपराध क्षमा कीजिए यथाशक्ति यथामति। हमने आपका पूजन किया, आवाहन पूर्वक कथा श्रवण किया, जो भी कथा श्रवण में कथा वाचन में त्रुटि रह गई हो, अबोध बालक बालिका समझ के हमारे अपराध को क्षमा कीजिएगा, मनोरथ पूर्ण कीजिए और अपराध क्षमा कीजिए। भोलेनाथ जी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम कर लीजिए। Amen.
समर्पयामि प्रवचन। हाँ, ओम जय 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 जय। कन्या को नहीं।